हेलो भाई, मैं हूं एनसी जाट और आज हम बात करने वाले हैं रेबिट वर्सेस गिनी पिग के बारे में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो रेबिट और गिनी पिग के अंदर सेम है और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो रेबिट और गिनी पिग के अंदर टोटली डिफरेंट है। तो एक भाई का मुझे मैसेज भी आया था कि भाई हम रेबिट और गिनी पिग जो है उस लगभग सेम तरीके के एनिमल है, तो हम इन्हें साथ में पाल सकते हैं क्या और इनके अंदर क्या क्या डिफरेंट होता है। इस तरीके का क्वेश्चन उसने किया था। तो मैं बता दूं कि जो हमारा रेबिट और गिनी पिग है उसके अंदर लगभग सिमिलरिटी होती है, लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी है जो इन दोनों के अंदर अलग अलग होती है, तो वो मैं आज आपको बता दूंगा। और सबसे पहली जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि आपको रेबिट और गिनी पिग को आप एक जगह पाल सकते हो एक साथ में, लेकिन एक केज के अंदर नहीं पाल सकते। जैसे आप इस सामने आप देख रहे हो कि जो हमारा रेबिट और गिनी पिग दोनों एक ही केज के अंदर है, तो ये मेरे पास में मैं इनको कभी कभी बाहर खुला भी छोड़ता हूँ, तो एक साथ में छोड़ता हूँ, तो ये बहुत अच्छे स्वभाव के हैं दोनों, तो ये झगड़ा नहीं करते हैं। अदरवाइज़ जो गिनी पिग है और जो रेबिट है वो दोनों झगड़ा करते हैं आपस में। तो जो आपस में झगड़े के कारण से कभी गिनी पिग रेबिट को काट लेता है, कभी रेबिट गिनी पिग को काट लेता है। तो मैं ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने के लिए जो हमारा रेबिट है उसको इस वाले केज में डाला हूँ, जो एक कोने में जाकर के बैठा है और बिल्कुल शांत स्वभाव का है, ये कुछ नहीं बोलता रेबिट गिनी पिग को। तो आपको मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप जो है रेबिट और गिनी पिग को एक ही केज के अंदर रखें। आप जो है वो एक साथ में पाल सकते हैं, लगभग इनके अंदर सेम बातें हैं, और एक केज के अंदर बिल्कुल भी न पालें। तो अब मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले जो हमारा रेबिट और गिनी पिग का दोनों का जो खाना है वो लगभग सेम होता है, बस डिफरेंट इतना है कि जो हमारा रेबिट है उसको घास और बरसीम वगैरह ये सब चीज़ें ज़्यादा चाहिए, जो है वगैरह, और हमारा जो गिनी पिग है उसको वेजिटेबल ज़्यादा चाहिए, जैसे हमारी फल सब्जियां वगैरह है उनकी रिक्वायरमेंट इनके शरीर को ज़्यादा होती है, और रेबिट जो है वो घास ज़्यादा खाना पसंद करता है। दूसरी हम बात करते हैं इनकी जो है लाइफ के बारे में। तो जो हमारा रेबिट है वो तकरीबन 8 से 10 या 12 साल जीता है, और जो हमारा गिनी पिग है वो 4 से 5 साल या 6-7 साल तक जीता है। यानी रेबिट की से आप ये मान के चलो कि आधी ही उम्र गिनी पिग की होती है। अगर यदि हम बात करें मेच्योरिटी टाइम की, ये जो है वो ब्रीडिंग के लायक कब हो जाते हैं, तो हमारा जो रेबिट है उसे ब्रीडिंग के लायक होने में तकरीबन 8 महीने का टाइम लगता है जन्म के बाद में, और जो हमारा गिनी पिग है उसे लगभग 4 महीने लगते हैं। यानी कि रेबिट से आधा टाइम ही गिनी पिग को लगता है मेच्योर होने के लिए। अब हम बात करने वाले हैं रेबिट और गिनी पिग के प्रेग्नेंट टाइम के लिए। तो हमारा जो रेबिट है उसको लगभग 30 दिन का समय लगता है बच्चे देने में, और जो गिनी पिग है उसको लगभग 2 महीने से ऊपर लगते हैं, 4 से 5 दिन ऊपर लगते हैं। मोटा मोटा हम हिसाब लगाएं दोनों का तो 4 से 5 दिन 2 महीने से ऊपर लगते हैं। यानी जो हमारा गिनी पिग है उसको रेबिट से डबल टाइम लगता है बच्चे देने में। अगर यदि हम बात करें बॉडी साइज़ की, तो बॉडी साइज़ आपको सामने दिख रही होगी। ये वाला मेल गिनी पिग है और ये वाला मेल रेबिट है। तो आप देख सकते हो बॉडी के अंदर इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। ये भी अडल्ट साइज़ है और ये भी अडल्ट साइज़ है, बाकी के ये बच्चे हैं और ये वाली फीमेल है। तो आप बॉडी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि रेबिट कितना ज़्यादा बड़ा होता है बॉडी साइज़ के अंदर। अब हम बात करने वाले हैं रेबिट और गिनी पिग की लीटर साइज़ के अंदर, यानी एक बार में कितने बच्चे रेबिट देता है और एक बार में कितने बच्चे जो है वो गिनी पिग देता है। तो गिनी पिग का लीटर साइज़ 1 से 6 बच्चे तक का होता है, और वहीं हमारे रेबिट का जो लीटर साइज़ है वो होता है 1 से 12 बच्चे तक का। तो रेबिट जो है वो गिनी पिग से डबल बच्चे देता है। तो रेबिट के बच्चों की क्वांटिटी गिनी पिग से डबल होती है। अब मैं आपको बता दूं कि जो रेबिट के बच्चे होते हैं वो और गिनी पिग के बच्चों में क्या डिफरेंस होता है। तो जब रेबिट के बच्चे जन्म लेते हैं उस टाइम पे उनके बॉडी पे ना ही तो बाल होते हैं और ना ही उनकी आंखें खुली होती है और ना ही वो खाना पीना करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। उनको सिर्फ़ और सिर्फ मदर अपने ही मिल्क फीड पे ही पालती है। और गिनी पिग के अंदर ऐसा नहीं होता है। गिनी पिग के जो बच्चे हैं वो जन्म के समय ही आंखें खुली होती है और उनकी बॉडी पे बाल होते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जो गिनी पिग के बच्चे होते हैं वो जन्म के समय ऐसे ही होते हैं, और हमारे जो रेबिट के बच्चे होते हैं उनको तकरीबन 10 से 15 दिन लग जाते हैं और पूरा उनको इस तरीके से होने में। यानी कि 15 दिन के बाद में जाकर के वो इस वाली फॉर्म के अंदर आते हैं। उनको बॉडी पे बाल आने में और आंखें खुलने में तकरीबन 15 दिन का टाइम लग जाता है।
और जो हमारे गिनी पिग के बच्चे होते हैं वो जन्म से ही बाल और आंखें खुली होती है और वो 2 से 3 दिन में अच्छी तरीके से खाना खाना भी शुरू कर देते हैं। अब हम बात करेंगे रेबिट और गिनी पिग को स्पेस के बारे में। तो जो हमारा रेबिट है उसको गिनी पिग से डबल स्पेस चाहिए, यानी इसका जो केज है रेबिट का वो गिनी पिग से डबल साइज़ के अंदर होना चाहिए, और गिनी पिग का जो है वो रेबिट से आधी साइज़ का भी चल जाएगा। यानी जो हमारा एक पेयर गिनी पिग होता है उसको जितनी जगह चाहिए उतनी हमारे एक सिंगल रेबिट को चाहिए, यानी पेयर को डबल साइज़ की जगह चाहिए। बात करें हम गिनी पिग और रेबिट की जो है वो आवाज़ पे, तो हमारा जो गिनी पिग है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकालता है अलग अलग तरीके की, जबकि रेबिट है वो किसी भी तरीके की कोई आवाज़ नहीं निकालता है। यानी जो गिनी पिग है वो शोर मचाता है और रेबिट बिल्कुल शांत स्वभाव का एनिमल है, वो किसी भी तरीके का कोई भी शोर नहीं करता है। गिनी पिग और रेबिट की बॉडी साइज़ के अलावा भी इनके शरीर के अंदर बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, जैसे कि इनके एक तो कानों की साइज़, जो हमारे रेबिट है उनके कानों की साइज़ बहुत ज़्यादा लंबी होती है, जबकि रेबिट के कानों की साइज़ बहुत ज़्यादा लंबी होती है और गिनी पिग के कानों की साइज़ देखिए बिल्कुल छोटी छोटी होती है। एक जो मेजर डिफरेंस है दोनों की बॉडी के अंदर वो है हमारी गिनी पिग को पूंछ नहीं होती है, जबकि रेबिट को पूंछ होती है। और रेबिट भी अलग अलग कलर के अंदर आता है, जबकि गिनी पिग भी अलग अलग कलर के अंदर आता है। और रेबिट के अंदर भी बहुत सारी नस्लें पाई जाती है, तो गिनी पिग के अंदर भी बहुत सारी नस्लें पाई जाती है। बात करें इनके खाने पीने के बारे में, तो दोनों ही वेजिटेरियन एनिमल है। दोनों ही जो है वो साग सब्जियां, हमारे फल और जो घास फूस है वो ही खाने वाले जानवर है। ये जो है हमारा मांस वगैरह नहीं खाते हैं, दोनों ही वेजिटेरियन एनिमल होते हैं। अब जो आखिरी डिफरेंस मैं आपको बताने वाला हूँ वो है इनकी प्राइस को लेकर के। तो जो हमारा रेबिट है उसकी प्राइस बहुत ही कम होती है, वो तकरीबन 300-400 रुपये या 500-600 रुपये में आपको एक पेयर मिल जाता है, जबकि गिनी पिग के अंदर ऐसा नहीं होता है। गिनी पिग की 1000 से लेकर के 1500 रुपये तक या 2-2 हज़ार रुपये तक भी एक पेयर को आपको देना पड़ सकता है। तो मान के चले हम अगर यदि एक मोटा मोटी हिसाब लगाएं तो हमारी गिनी पिग की प्राइस वो है रेबिट, अगर यदि हम 1500 रुपये माने और रेबिट की प्राइस अगर यदि 500 रुपये माने, तो रेबिट की प्राइस जो है वो गिनी पिग की प्राइस से 3 गुना कम होती है, और जो हमारा गिनी पिग है उसकी प्राइस 3 गुना रेबिट से ज़्यादा होती है। तो यहीं था आज के वीडियो में रेबिट वर्सेस गिनी पिग। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर यदि आपको भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।